स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हमारा टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे, टेंजेंट्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। अब टेंजेंट्स, उनकी स्लोप, नॉर्मल और उसकी स्लोप, इक्वेशन, इन सब से संबंधित हम सवाल आज फिर से पढ़ेंगे। कल हमने 8.3 एक्सरसाइज के 5 सवाल कर लिए थे। आज हम छठा सवाल लेकर चलते हैं। सवाल है सवाल नंबर 6, x इज इक्वल a sin t, and y is equal b cos qt। ये हमारे पास दो वक्र हैं। हमें t बराबर t इज इक्वल π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल है। पहले स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों वक्र का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा और फिर dy/dx ज्ञात करूंगा, जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था। ये प्राचल है और t। यदि दो अलग अलग राशियां किसी एक राशि के माध्यम से कनेक्ट होती है तो कनेक्ट करने के लिए जो वेरिएबल यूज होता है उसे प्राचल कहते हैं। अब पहले इस प्राचल की सहायता से y और x में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस dy/dx पता करेंगे। अब हमारा t के सापेक्ष जब इसका अवकलन होगा तो लिख देंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो लीजिए, हम चल रहे थे कि इन दोनों फलनों का t के सापेक्ष अवकलन करें। जब मैं इसका t के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करता हूं dx/dt, a गुणांक है, अपनी जगह रहेगा। अवकलन करते वक्त एक घात कम हो जाती है, वो कम हो गई। साइन का अवकलज आएगा cos t। ये हुआ पहले फलन का प्रथम अवकलज। अब दूसरा करेंगे तथा dy/dt इज इक्वल b और इनटू में हुई 3 आएगा, cos स्क्वायर t होगा। cos का जो अवकलज होगा वो माइनस साइन t होगा। ये हुआ समीकरण संख्या 2। हम कहेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर, तो 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो आएगा dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल y वाला वैल्यू आएगा ऊपर -3 b और cos स्क्वायर t इंटू साइन t बाई 3a साइन स्क्वायर t और इंटू cos t। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा -b/a माइनस b/a
और इंटू कोट टी। ये कोस बचेगा, नीचे साइन बचेगा, कोस अपॉन साइन कोट हो गया। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, मैं यहाँ न लिखकर इसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ dt से dt कैंसिल हो गया, dy बाई dx बना। स्टूडेंट्स dy बाई जो dx होता है वो उस वक्त से गुजरने वाली प्रत्येक स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है। दैट मीन्स it is the slope of any tangent which is related to given curve। आगे की बात करता हूं मैं, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। अब क्या है कि पहले मैं इस t बराबर पाई बटे 2 पर ढाल ज्ञात करूंगा। यहां लिखूंगा, देखना dy बाई dx और ऐसे लिखूंगा कि t इज इक्वल पाई बाई 2। इस पर ढाल आ रही है, यानी ये मान किसका है, ये ढाल का मान है। लिख दूं ये, इसे m द्वारा भी लिखते, ये बात मैंने बताई आपको। यहाँ माइनस बी बाई ए ऑलरेडी था, कोट पढ़ाई है, ये लोग कोट और टी का वैल्यू पाएगा। कोट टी का मान 0 होता है, यानी पाई बाई 2 के लिए टी बराबर पाई बाई 2 के लिए कोट टी का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि कोट इज इक्वल होता है कोस अपॉन साइन, और 90 डिग्री पर कोस का वैल्यू 0 होता है। जिस भिन्न का अंश 0 होता है उस भिन्न का मान 0 हो जाया करता है। तो ये ढाल स्लोप जो हमारे पास आई, इसको m से लिखूंगा यहाँ पर, वो आई 0। ओके, ढाल आगे 0। समझ में आ रही होगी बात आपको। आप देखिए यहाँ आगे आता है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, चलो मैं पहले एक वैल्यू और पता कर लेता हूं, साथ ही काम में आ जाएगी, आगे नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे तो x का आएगा, यहाँ t का वैल्यू रखेंगे तो y का। x और y इसलिए ज्ञात करना जरूरी है क्योंकि रेखा का समीकरण बनाने के लिए एक बिंदु कम से कम होना चाहिए जिससे वह रेखा गुजर रही है। यहाँ रेखा कौन है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के लिए x और y का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो आप कहेंगे t इज इक्वल पाई बाई 2 के लिए x इज इक्वल, देखना यार को पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। साइन 90 1 होता है, 1 का क्यूब 1, तो वैल्यू आ गई 1। एंड cos पाई बाई 2 0 होता है, y का वैल्यू हो गया 0 है। अब लिखो तो स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। समीकरण का जो फॉर्मेट है वो तो आपको पता ही है कि y माइनस वाई नोट इज इक्वल m ब्रेसिस x माइनस x नोट। x नोट और y नोट उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जिस बिंदु से वह रेखा गुजर रही है, और वो हमारा बिंदु है x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0, यानी a, 0 से वह रेखा गुजर रही है। वैल्यू रखता हूं, y तो पड़ा रहेगा, y नोट का वैल्यू 0 है, स्लोप 0 आ गई। क्या हो गया यहाँ पर, x पड़ा है, इसका वैल्यू कितना a। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट वैल्यू y इज इक्वल 0 आ गई। y इज इक्वल 0 का मीनिंग होता है x एक्सिस। क्या मीनिंग होता है इसका, x एक्सिस। इतनी बात समझ में आई। ये हमारा था सवाल संख्या 6।
सवाल संख्या 6 में हमें पूछा था स्पर्शरेखा का समीकरण, वो आ गया y बराबर c। आगे देखिए सवाल संख्या 7 है, वक्र y sin स्क्वायर x के बिंदु π/3, 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स एक टर्म है, वहां पूरा सवाल नहीं हो पाएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, आप गौर से देखिए। एक बार सवाल पढ़ लें, सवाल संख्या 7 की बात कर रहा हूं मैं। टेंजेंट्स 8.3 पे डिपेंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आता है, इसलिए आपको उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। हमारा सवाल संख्या 7 मैं लिख रहा हूं, y इक्वल साइन स्क्वायर x के बिंदु एक तो है π/3 एंड 3/4, π/3 एंड 3/4 पर अभिलंब का समीकरण चाहिए, पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। आइए स्टूडेंट्स हल करते हैं इसको। इसका जो सॉल्यूशन है वो रहेगा, आप कहेंगे बिकॉज इट इज गिवन टू अस दैट y इज इक्वल साइन स्क्वायर x, देन dy by dx बिकम 2 साइन x इंटू cos x। ओके, इसको हम कंबाइंड रूप से साइन 2x भी लिख सकते हैं, ये dy by dx आ गया। अब किसी भी वक्र का प्रथम अवकलज उस वक्र की सभी स्पर्श रेखाओं की ढाल को निरूपित करता है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सब की कैसे हुई, सबका मतलब ये व्यापक सूत्र है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे ढाल बदलेगी, x बदलेगा तो बिंदु भी बदलेगा, बिंदु बदलेगा तो स्पर्श का भी ढाल भी बदलती चली जाएगी। आगे आइए, हमें किस बिंदु पे चाहिए, अब आप कहेंगे तो dy by dx किसके ऊपर π/3, 3/4, इसके ऊपर स्लोप पता कर रहे हैं। यहां पर वैल्यू सिर्फ x का रखा जाना है, ये साइन ऑलरेडी पड़ा था 2 है, ये π/3 हो गया। जब ये सोल्व होगा तो ये आया साइन और 2π/3, इसको स्टूडेंट्स हम ऐसा लिख देंगे साइन और पाई माइनस π/3। स्टूडेंट्स आपको पता है पहले से कि पाई माइनस पाई प्लस ये सब क्वाड्रेंट बताने के काम में आते, वैल्यू तो आगे वाला जो न्यून कोण है वो ही तय करता। तो पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। यहाँ पर π/3 का मीनिंग 60 डिग्री है और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये जो स्लोप है, जो इसकी ढाल है, जो m जिसे कहते हैं वो आ गई √3/2। वो बिंदु हमें दे ही रखा है, ये ढाल किसकी आई, यहां पर थोड़ी भाषा में लिखूं आप चाहो तो, अतः है ये ढाल स्पर्श रेखा क्या है, अतः स्पर्श रेखा की ढाल, ये स्लोप है वो किसकी है, स्पर्श रेखा। अब हमें स्पर्श रेखा की ढाल मिल गई, जिसको अपन ने m कह दिया, सपोज ये जो m1 कह दिया, वो √3/2 आ गई। तब इसके संगत अभिलंब की ढाल आप कहेंगे देन the slope of normal which is related to it, अभिलंब की ढाल, उसको m2 कह दो और क्या होगा,
दो परस्पर लंबवत रेखाओं की ढाल का गुणनफल -1 होता है। यहां भी आगे जगह पड़ी है m2 इज इक्वल हो गया -1/√3 और बाई 2, दैट मीन्स रिजल्ट आया इसका -2/√3। ये आ गई अभिलंब की ढाल। अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, समीकरण का वही सूत्र रहेगा y माइनस वाई नोट इज इक्वल, यहाँ मैंने ढाल को m2 कहा है, x माइनस x नोट। वो बिंदु जहां से रेखा जाएगी उस बिंदु में x नोट का वैल्यू π/3 है, y नोट का वैल्यू 3/4 है। वैल्यू पुट करता हूं स्टूडेंट्स, तो y माइनस 3/4, स्लोप i माइनस 2/√3 और x का वैल्यू रखते हैं, ये x नोट हमारे पास 5/3। तो सोल्व करते हैं, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, यह y माइनस 3/4 इज इक्वल -2x/√3 एंड प्लस 2π/3। पूरे इक्वेशन को अपन 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आया 12y और -9 इज इक्वल 8√3 यानी -8√3 x और प्लस 8y। इस x के टर्म को इधर ले आता हूं, 8√3x प्लस 12y इज इक्वल 9 प्लस 8y। ये स्टूडेंट्स हमारे सवाल का आंसर है जो हमें पूछा गया था। क्या था? जो अभिलंब का समीकरण था वो हमें प्राप्त हुआ ये वाला। इसको और भी तरीके से हल कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम इधर अलग से ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम इधर अलग से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सोल्व करने का वे है, ये हमारा जो कैलकुलेशन पावर उस पर डिपेंड करता है। आगे इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। या कम ऑन नेक्स्ट देखो, अब देखिए हमारा सवाल संख्या आ गया था 8 में कह रहा है निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों ज्ञात करने। स्टूडेंट्स सवाल संख्या 8 में 4 सवाल दिए गए, ए बी सी डी, इन चारों में से जो बड़ा आपको लग रहा है 4 के 8 सॉरी, इन 8 में से मैं 2 हार्ड से हार्ड सवाल मेरी ओर से बता रहा हूँ। फिर भी आपको दिक्कत हो तो वो सवाल जो आपको नहीं आ रहा समझ में, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसको मैं सवाल ले लेता हूं, ई लूंगा ई वाला सॉरी, और एक ले लेता हूं मैं आप चाहो तो सी वाला, सी और ई लेता हूं। यहाँ इरेज करता हूं, 7 नंबर का डाउट था, ये सोल्व हो गया है। इज इक्वल ए स्क्वायर, और आगे जो पॉइंट हमें गिवन है वो है ए टी कोमा a/t। इस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, ये लाइन तो हर बार लिखनी है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये हो गया पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज बराबर से dy/dx इज इक्वल -y/x
ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें स्लोप पता करनी है, या चलो लेकर लिख दूं, आता है स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल वो आई dy बाई डी एक्स। अब किस पॉइंट पर है वो पॉइंट लिखूं, ए टी और ए बाई टी। इस पर x का वैल्यू ए टी है और y का वैल्यू a बाई टी। तो देखो मैं थोड़ा सा क्लियर ही लिखूं, a ऊपर हो गया, t नीचे लिख देता हूँ, x से कम हो जाएगी ऊपर लिखता फिर कैंसिल करता हूँ, और x का वैल्यू a टी पड़ा, a से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो ढाल स्लोप जिसको बोल रहे हैं हम, जिसको हम m नाम दे रहे हैं, चलो m1 दे दो, वो आ गई हमारे पास में, a से कैंसिल हो गया, माइनस वन बाई टी स्क्वायर, माइनस वन बाई टी स्क्वायर हमारे पास स्लोप आ गई, ढाल आ गई। किसकी स्लोप है, स्पर्श रेखा की स्लोप। अब हमें अभिलंब की ढाल खींची, तब संगत अभिलंब की ढाल, जिसको M2 कह देता हूं, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो दोनों की ढाल का गुणनफल -1 आना चाहिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये M1 इधर जाएगा तो M1 इंटू M2 इज इक्वल -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। M2 का वैल्यू पता करता हूं तो -1 बाई टी स्क्वायर। अब जब इसको मैं यहां लिखूंगा ऐसे -1 बाई टी स्क्वायर, तो बट्टे में बटा नहीं रहता, ऊपर जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, रिजल्ट कितना आ गया बोलो, टी स्क्वायर। किसकी ढाल आई, अभिलंब की ढाल कितनी आई, टी स्क्वायर। स्पर्श रेखा की ढाल कितनी आई, -1 बाई टी स्क्वायर। अब हमें दोनों के समीकरण चाहिए, अभिलंब का भी चाहिए और स्पर्श रेखा का भी चाहिए। तो इसलिए या दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, y माइनस वाई नोट, यानी इसके लिए कोटि a बाई टी है, स्पर्श रेखा के लिए ढाल -1 बाई टी स्क्वायर थी, ब्रैकेट x माइनस एक्स नोट है हमारे पास a टी। इसको सोल्व करेंगे, y माइनस a बाई टी, ये -x बाई टी स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारे पास में a बाई टी। देखिए एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा। यदि दोनों पक्षों को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिख देना, या ये सिंपलेस्ट जो वर्क है कैलकुलेशन में जो स्टेप्स कर रहे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोज करने की भी जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों को टी स्क्वायर से गुणा करने पर, ये हो गया अपने पास में कि टी स्क्वायर वाई माइनस ए टी, और ये हो गया -x और प्लस ए। जब x इधर आएगा तो x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टी। ये इसका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। सवाल संख्या 8 बेटी ई का
सॉरी सी का, 8वें के सी का। आगे चलिए, मैं आपको सवाल बता रहा था इसका ई, पर इससे पहले इसी की, ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण था, इसी में अभिलंब का समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभिलंब की ढाल तो हमने ज्ञात कर ही रखी थी। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ढाल बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। देखना है आप, तथा अभिलंब का समीकरण y माइनस सेम रहेगा a/t और यहाँ पर स्लोप है वो t² आ गया, ये x माइनस at, बाकी सब सेम रहेगा। मैंने बोला सिर्फ स्लोप ढाल बदलेगी, इसको भी सेम वैसे ही हम सोल्व कर देंगे। a/t इज इक्वल t² x माइनस at³ और इसका यहाँ से ये t हटाने के लिए हम पूरे समीकरण को t से गुणा कर सकते हैं। ty माइनस a इज इक्वल t³ x और माइनस at4, ये हो गया हमारे पास में t³ x माइनस ty और माइनस का at4 माइनस a और इज इक्वल हो गया सी। और इन सबको उठा के इधर लाते तब ये माइनस का हो जाता है, बाकी तीनों क्या हो जाते हैं प्लस। या इन दोनों को आप राइट में रखते तो आपके पास a कॉमन आ जाता और बचता t⁴ प्लस 1। जो आपको अच्छा लगे उसको में आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत। स्टूडेंट्स जरा बोर्ड पे गौर से देखिए, ये सवाल संख्या 8 का मैंने सी बताया, सॉरी यहाँ ई हो गया, सी बताया। आप ई की बात कर रहे हैं, ई क्या है जरा देखो। ई में है 8वें का ई, वो है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल 1 और जो पॉइंट है वो है a सेक थीटा कोमा b, मेरे ख्याल से b10 होना चाहिए, देखता हूं b10 थीटा। ओके, ये हमारा सवाल है, सेम वर्क करना है इस पर। पहले सवाल देखो आराम से, क्या स्टेप्स आएगी इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, देखते रहे जहां भी दिक्कत आती है अवकलन करने का काम आपको बहुत शानदार तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पढ़ाया है। किसी को फिर भी डाउट हो तो बोल सकते हैं कि साहब ये कैसे आया। ये सेम टू सेम सवाल कल भी मैंने बताया था आपको। इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का b² बाई a² इंटू x बाई y है, ये आ गया dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव का। हमें इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए, अतः है लिख दो बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे लिख दूंगा थोड़ा। अतः स्पर्श रेखा की ढाल, यानी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मतलब मिनट में इसको काम करेंगे अपन। स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल निकालते हैं हम, तो वो बिंदु हमारे पास तय है dy बाई dx और वो बिंदु है हमारे पास में a सेक थीटा कोमा b tan थीटा के ऊपर ढाल चाहिए।
तो इसमें b² अपनी जगह रहेंगे। x का जो वैल्यू है वो रहेगा a sec थीटा और y का वैल्यू b tan थीटा। a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, तो b/a बच गया। सेक होता है 1/cos और ये होता है हमारे पास में sin/cos, तो ये बन गया cosec थीटा। क्या आ गया? cosec थीटा। सोल्व करेंगे तो ये आ गई स्लोप किसकी? स्पर्श रेखा की। ढाल आ गई, स्लोप बोल दो, ढाल बोल दो, प्रवणता बोल दो, सबका मीनिंग एक ही। अब संगत अभिलंब की ढाल भी हम यही निकाल लेते हैं। संगत अभिलंब की ढाल, उसको मैं M2 नाम देता हूं। और अभी बता रखा है मैंने कि अभिलंब की ढाल स्पर्श रेखा की ढाल का माइनस रेसिप्रोकल होता है। ये पॉइंट बता रखा है मैंने। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उन दोनों की ढाल में रिलेशन होता है कि एक की ढाल दूसरी वाली की ढाल का माइनस रेसिप्रोकल, माइनस व्युत्क्रम, ऋणात्मक व्युत्क्रम के बराबर होती है और दोनों की ढाल को गुणा करते हैं तो -1 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास में -a/b और सेक का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। अब यहां पर सिर्फ हमें लैंग्वेज नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है। यहां पर इस सवाल में y0 कौन है? b और tan और थीटा। ओके, यहां पर सवाल में x0 कौन है? a sec थीटा। और इसको सोल्व आप करेंगे ये। ओके, सेम यहाँ पे सोल्व करते हुए आप ले आएंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना, देख लेना किसको किससे गुणा करना है। मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स की बात करो। सॉरी, यहाँ स्लोप मैंने नहीं लिखा, स्लोप चेंज हो गई ना। स्लोप आई अपने पास में b/a cosec थीटा ब्रेसिस x माइनस a sec थीटा। सोल्व कर लेंगे इसको। और अभिलंब के समीकरण की बात करेंगे हम तो यहाँ पर भी वही काम है, सेम टू सेम रहेगा। y पढ़ा ही है और b tan थीटा भी पढ़ा है। स्लोप चेंज हो गई, a/b sin थीटा हो गई, x पढ़ा ही है और ये b a sec थीटा। ओके, ये आ गया अभिलंब का समीकरण। स्टूडेंट जरा बोर्ड पे गौर से देखिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हमें इसे बहुत ही वेटेज के साथ देखना है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही शानदार चैप्टर था। 12th क्लास का मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर पढ़ा है। इसके कुछ मैंने टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए हैं और इतने सवाल आप घर बैठ के ढंग से करेंगे। इनको सोल्व होने के बाद फिर कॉपी में करेंगे। मैं आज फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेली वीडियो देखें, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही देखें ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। और कोई भी डाउट हो तो पूछें, होमवर्क साथ साथ करें। कुछ बच्चों से बात हो रही है वो पीछे चल रहे हैं, पीछे चलने से क्या होता है कि आपको आगे वाला समझ में नहीं आ पाएगा। अच्छे स्कोर के लिए तैयारी करें, अच्छी तरह तैयारी करें। और टेस्ट है हमारा 11 मई को, 12 मई को, 13 को। एक बार फिर याद दिला दूँ, 11 को फिजिक्स का है, 12 को केमिस्ट्री का है, 13 को मैथ बायो का है। अच्छी तरह तैयारी करनी है, अच्छे स्कोर लाने, सबको टेस्ट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।